सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज आप लोग के डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का संस्कृत विषय का रिवीजन क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज से दोस्तों आपको रेगुलर आपकी रिवीजन क्लासेस मिलेंगी थर्ड सेमेस्टर की। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है जो हमने बनाया है आप लोगों के लिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सभी अति लघुत्तरीय बहुविकल्पीय, इसके अलावा लघुत्तरीय क्वेश्चंस, अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस हमने सभी क्वेश्चंस करवा दिए हैं हर एक सब्जेक्ट का, और सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो प्लेलिस्ट में जा करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और जहां कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करवा दिए हैं दोस्तों। तो अब चलिए यहाँ से आपकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, इनको आप ध्यान से करिएगा और जहां कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है, आकार का उच्चारण स्थान है। ऑप्शंस हैं कंठ, तालु, मूर्धा या फिर नासिका। दोस्तों, आकार का मतलब यहाँ पर अ होगा, तो अ या आ का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है कंठ। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अ, आ और अहा का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ है, कंठ से उच्चारित हो रहे हैं। तो उच्चारण स्थान, जब कोई वर्ड हम बोलते हैं अपने मुख से तो उसकी ध्वनियां मुख के जिस भाग से टकरा करके बाहर आती हैं उसी को हम उच्चारण स्थान कहते हैं, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर आ का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है, कंठ से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। च वर्ग का मतलब चा, छा, जा, झा, इया नहीं आएगा इसमें, केवल चा, छा, जा, झा आएगा। दोस्तों, च वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो तालु होता है, आप देख सकते हैं इसका उच्चारण स्थान तालु से रिलेटेड है और चा, छा, जा, झा चारों का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिकार का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि री का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन है मूर्धा, कंठ, नासिका या फिर तालु। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, आप देखिए मूर्धन्य री का उच्चारण स्थान। इसके अलावा टा वर्ग और शा का उच्चारण स्थान भी मूर्धा ही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन है तालु, नासिका, कंठ या फिर दंत। दोस्तों, क वर्ग का उच्चारण स्थान का, खा, गा, घा चारों का ही कंठ होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, उकार प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों, पा, फा, बा, भा इन चारों का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, और ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ इन दोनों का भी उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। ठीक है, इन दोनों का भी उच्चारण स्थान होता है ओठ, यानी कि चाहे पा वर्ग हो या छोटा ऊ, बड़ा ऊ हो, इन सभी का जो उच्चारण होता है वो ओठों से होता है। ऊ, यहाँ पर देखिए ऊ, और फिर यहाँ पर देखिए पा वर्ग पा, फा, बा, भा जिसमें आएंगे, तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से दिया हुआ है, ओठों से दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसका उच्चारण ओठ हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इयम गणनम का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन है नासिका, ओष्ठ, कंठ या फिर दंत। दोस्तों, इयम गणनम मतलब यहाँ पर देखिए जो वर्णों के 5वें अक्षर होते हैं, सभी वर्गों के 5वें वर्ण जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा 5वां है का वर्ग में, इसी तरीके से चा वर्ग में इया, टा वर्ग में अड़ा, इस तरीके से यहाँ पर देखिए इयम अंगड़नम आप देख सकते हैं। इस तरीके से देखिए इयम गणनम आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान नासिका है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए आप लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधोलिखित में से किसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ऑप्शन है उ, री, ए या ओ में किसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है, यानी कि कंठ और तालु दोनों का इस्तेमाल होता है इस वर्ड को बोलने में। कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है ये, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए ए और ए का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। इसके बाद आगे चलते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 8 है अधोलिखित में से किसका उच्चारण कंठ ओष्ठ है। तो दोस्तों ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। आप ओ और औ को बोल के देखिए, जब आप बोलेंगे तो आपके ओठों का भी प्रयोग होता है और आपके गले कंठ का भी प्रयोग होता है। तो इस तरीके से कंठ और ओठ दोनों को मिल करके ओ और औ का उच्चारण होता है। तो यहाँ पर केवल औ दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है वकार का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ, नासिका, कंठोष्ठ, कंठ धन ओष्ठ यहाँ पर दिया हुआ है और दंतोष्ठ। तो दोस्तों केवल व का उच्चारण स्थान होता है दंत और ओष्ठ दोनों से। ओठों का भी प्रयोग होता है और दांतों का भी प्रयोग होता है व का उच्चारण करने में। तो आप याद रखिएगा कि जो व अपने आप में यूनिक है, इसके अलावा और किसी भी वर्ण का उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों से नहीं होता है। तो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है और ये एग्जाम में कई बार पूछा है, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा दंतोष्ठ व का उच्चारण स्थान। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 2, 5, 7, 23। दोस्तों जो अभ्यांतर प्रयत्न होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत स्पृष्ट यानी कि ऐसे वर्ड जिनको हम स्पर्श वर्ड कहते हैं, इसके अलावा ईषद स्पृष्ट जिनको हम अंतस्थ व्यंजन भी बोलते हैं, इसके अलावा ईषद द्विवृत्त जिसको हम ऊष्म वर्ण बोलते हैं, और विवृत्त जिसको हम स्वर वर्ण बोलते हैं, और दोस्तों इसके बाद आता है समवृत्त। तो इस तरीके से ये टोटल 5 होते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है अस्पष्ट प्रयत्न है। कहीं कहीं आपको स्पृष्ट लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर स्पृष्ट ही लिखना था, कंफ्यूज कर रहा है आप लोगों को। तो यहाँ प के नीचे री की मात्रा स्पृष्ट प्रयत्न, और स्पृष्ट जो प्रयत्न है ये ऑप्शन दिया हुआ है अंतस्थ, ऊष्म, स्पर्श या फिर स्वर। दोस्तों स्पर्श व्यंजनों को ही कहते हैं, स्पर्श वर्णों को ही हम स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पर्श। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है ईषद स्पृष्ट है। ऑप्शन है ऊष्म, अंतस्थ, स्वर या फिर स्पर्श। तो दोस्तों ईषद स्पृष्ट के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन आते हैं, अंतस्थ वर्ण आते हैं, जिसके अंतर्गत या, रा, ला, वा होता है, ठीक है। और यहाँ पर 11वें में तो आपने देख ही लिया, स्पृष्ट के अंतर्गत स्पर्श वर्ण आते हैं। स्पर्श वर्ण 25 होते हैं, ये भी आपको पता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही था 11 में, और ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर 12 में। ईषद स्पृष्ट याद रखिएगा, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत या अंतस्थ वर्णों के अंतर्गत या, रा, ला, वा आते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है खर वर्ण होते हैं। ऑप्शन है श्वास, अघोष, विवार, संवार, घोष, अल्प प्राण या फिर महाप्राण। क्वेश्चन नंबर 13 है खर वर्ण होते हैं। ऑप्शन है श्वास, अघोष, विवार, संवार, घोष, अल्प प्राण या महाप्राण। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए श्वास, अघोष या विवार। कहीं कहीं आपको केवल आंसर में मिलेगा अघोष, तो भी ये राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हरस्व अ है स्पृष्ट, विवृत्त, समवृत्त या फिर ईषद स्पृष्ट। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी विवृत्त। यानी कि जो विवृत्त होते हैं वो ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण कंठ के द्वारा होता है पूरा पूरा, जिससे कंठ पूरा खुल जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो ऐसे वर्डों को हम विवृत्त वर्ड कहते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा यण हैं। ऑप्शंस हैं अल्प प्राण, महाप्राण, घोष या फिर नाद। दोस्तों पहला, तीसरा और जो 5वां वर्ड होता है ये होता है अल्प प्राण। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। और दूसरा, चौथा वर्ड जो होता है वो होता है महाप्राण। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यही पूछा है द्वितीय, चतुर्थ वर्ण तथा शल प्रत्याहार हैं। ऑप्शन है अल्प प्राण, घोष, महाप्राण या फिर नाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाप्राण, ठीक है। तो पहला, तीसरा, 5वां वर्ड जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, दूसरा और चौथा जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया क्वेश्चन नंबर 16 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है स्पर्श व्यंजन कितने हैं। दोस्तों स्पर्श व्यंजन मैंने आप लोगों को बताया है कि जो स्पर्श व्यंजन मूल रूप से होते हैं वो होते हैं 25। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यही इतने मिल करके ये टोटल 25 वर्ड हैं, यही स्पर्श वर्ड कहलाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है ऊष्म व्यंजन कितने हैं। दोस्तों
ऊष्म व्यंजन श, श, श और हा, तीनों स और हा को मिलकर के बनता है, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन भी दोस्तों 4 ही होते हैं, या, रा, ला, वा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों अंतस्थ व्यंजन ऊष्म व्यंजन बराबर एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? ऑप्शन है 46, 49, 45 और 50। दोस्तों चलिए इसको चार्ट की सहायता से हम देखते हैं। ये है संस्कृत वर्णमाला, आप देख सकते हैं। संस्कृत वर्णमाला को भी स्वर और व्यंजन में बांटा गया है। इसमें आप देखिए जो स्वर हैं, यहाँ पर आप देखिए सामान्य स्वर और मिश्रित स्वर, ये टोटल स्वर हैं 13 और व्यंजन कुल 33 है। आप ध्यान से देख लीजिए, कुल जो व्यंजन है वो 33 हैं। तो इस तरीके से इनको मिला करके टोटल 46 वर्ड बनते हैं संस्कृत वर्णमाला में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर समझाने के लिए चार्ट आप लोगों को रखा है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाइए कि संस्कृत वर्णमाला में 46 वर्ड होते हैं और किस तरीके से स्वर और व्यंजन में ये बटा होता है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? आपने देखा अभी संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ओम में ओ के आगे जो संकेत है वो क्या है? ऑप्शन है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लुत स्वर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, ई वर्ड का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा या फिर ओष्ठ। तो इचु यशा नाम तालु, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ई, छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग और य और श का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? तालु होता है। तो इस तरीके से देखा आपने अभी, जो ई का उच्चारण स्थान है वो क्या है? तालु है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो ऑप्शन ए जो है कंठ वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं, आप विसर्ग यही है, आहा लगा हुआ है विसर्ग। तो इस तरीके से विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, खर वर्ण होते हैं घोष संज्ञक, अघोष संज्ञक, अल्प प्राण संज्ञक या फिर महाप्राण संज्ञक। ये क्वेश्चन आपने ऊपर देखा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अघोष संज्ञक। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों ने कंप्लीट 25 क्वेश्चन कर लिए अपने पहले चैप्टर का। यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज और आपको बता दूं कि हम लोग चैप्टर वाइज आप लोग का रिवीजन करा रहे हैं। आप लोग के हर एक चैप्टर का हम लोग संस्कृत विषय में रिवीजन करवाएंगे। सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन करवाएंगे, फिर उसी चैप्टर का अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करवा देंगे हम चैप्टर वाइज, और इस तरीके से आपके सभी सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी यहाँ पर सॉल्व हो रहे हैं। 2017 का पेपर, 2016 का पेपर। तो इस तरीके से जो रिवीजन क्लास हम चला रहे हैं इसका बहुत ही अधिक महत्व है। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ते हैं तो आप लोग का बहुत सारा डाउट भी क्लियर होगा और लगातार आप लोग ऐसे ही अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग सभी वीडियोस को देखते रहिए और लगातार आप लोगों के लिए रिवीजन क्लासेस हम लेकर के आएंगे आपके थर्ड सेमेस्टर का हर एक सब्जेक्ट का। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसको नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से वीडियोस को देखने के लिए और लगातार ऐसे ही अच्छे से कमेंट्स करने के लिए। लगातार ऐसे ही दोस्तों आप लोग कमेंट करते रहिए, क्योंकि आप लोग के कमेंट से, आप लोग के लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, ताकि आप लोगों के लिए हम और अच्छा कंटेंट तैयार करें और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे से वीडियोस लेकर के आते रहें। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर अभी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व करवा दिया है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आपको बहुत फायदा होगा दोस्तों, और आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ये भी क्लियर हो जाएगा। तो संस्कृत विषय का कंप्लीट 2015 से लेकर के जितने पेपर अब तक हुए हैं सभी पेपर को हमने सॉल्व करवा दिया है और आप लोग अच्छे से सभी पेपर को देख सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय हिंद।